हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी को सलाम। परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम अपनी बाइबल स्टडी में आ सकते हैं। आज जो है हम निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसकी 16वीं आयत की तरफ जो है अपना ध्यान देंगे। अ, हम ऑलरेडी जो है 8 हुक्म जो है वो सीख चुके हैं। आज जो है 9वां हुक्म है जो बहुत ही विशेष है। जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत ही अद्भुत चीज़ जो है इसमें देखने को मिली। सो इससे पहले कि हम अपनी लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। आप कभी हमें छोड़ते नहीं, आप कभी हमें त्यागते नहीं, बल्कि आपका प्यार हमारे लिए हमेशा एक जैसा बना रहता है। प्रभु, हमने पाप किए हैं पर फिर भी आपने हमें सिला हमारे कामों के अनुसार नहीं दिया, बल्कि आप हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान देकर हमारा छुटकारा किया। हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए और प्रार्थना करते हैं कि हमें भी सिखाएं ताकि हम भी आपको मोहब्बत कर सकें। हमारे सभी गुनाह गलतियों को प्रभु आप माफ़ करें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। होने दे प्रभु कि आप बढ़ें और हम घटें, आप बोले हम सुने और हमें खुदावंद अपनी तौफीक दें। इस कलाम पे भी खुदावंद आपकी आशीष हो और हमें समझाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ते हैं निर्गमन उसका 20 और उसका 16वां वचन। जी। तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ओके, यहाँ पर जो हुक्म है, 9वां हुक्म है कि तू किसी के विरुद्ध अपनी झूठी साक्षी ना देना। जब मैं इसको एनआईवी में देख रही थी तो उन्होंने यहाँ पर एनआईवी में जो शब्द यूज किया गया है वो ये है कि यू शुड नॉट हैव फॉल्स टेस्टमनी। वर्ड टेस्टिमनी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाइबल में 76 बार जो है इसका वर्णन हुआ है और ये पहली बार इस्तेमाल हुआ निर्गमन उसके 16 अध्याय उसकी 34 आयत में, जहाँ पर आर्क ऑफ कवेनेंट को जो है वो टेस्टमनी, आर्क ऑफ टेस्टमनी भी जो है वो कहा गया है। और इसको जो है लगभग 76 टाइम, जैसे मैंने बताया, कि बाइबल में इस्तेमाल किया गया और आखिरी बार जो है इसका इस्तेमाल प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 10 आयत में जो है वो किया गया। पर जब मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी कि ये शब्द जो है उसका क्या अर्थ है, तो एडा करके या एड करके जो है इब्रानियों में इस शब्द को जो है वो बताया गया है, जिसका मतलब है विटनेसिंग, एविडेंस या टेस्टिमनी। जैसे हम लीगल तौर से जो है किसी भी इंसान के ऊपर केस चल रहा हो और अगर हम वहाँ पर एविडेंस के रूप में टेस्टिमनी देने के लिए जाते हैं तो हमारी टेस्टिमनी जो है वो एक पुस्तक के ऊपर हाथ रखवा के, यानी ओथ के अंडर जो है वो ली जाती है, ताकि हम झूठ जो है वो ना बोले। पर कितने केसेस हैं जिसमें, लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पर झूठी साक्षी जो है वो दी जाती है ताकि निर्दोष को जो है वो अ, सजा दी जा सके। यहाँ पर परमेश्वर का हुक्म ये है कि हम किसी भी तरह से झूठी साक्षी जो है वो ना दें। जब मैं इसको लेक्सिकॉन, मतलब एक और वेबसाइट है वहां पर इसे देख रही थी तो वहां पर उन्होंने रिकॉर्ड करके भी जो है इसका दिखाया है। अभी कोई ऐसा गलत रिकॉर्ड ना दे या एडवोकेट गलत तरीके से जो है वो ना करे। जब मैंने एडवोकेट शब्द देखा तो मैंने देखा कि यीशु मसीह जो है वो हमारे एडवोकेट है। यीशु मसीह हमारे लिए जो है वो वकील का काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो हमारी साक्षी जो है वो दे रहे हैं। बहुत सारी आयतें हैं जिसमें हमें देखने को आज मिलेगा कि परमेश्वर के वचन में जो खुदा है वो हमारी जो है वो साक्षी देते हैं। और खुदा ने डिसेप्टिव यानी झूठी साक्षी देने के लिए जो है वो मना किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय
और उसके 11वें वचन में जब हम जाएंगे, उसके 11वां और 17वां वचन जो है वो वहां पर जो है हम पढ़ेंगे। 11वां और 17वां। जी। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, यहाँ पर जो शब्द आया है खुदा के लोगों के लिए, जबकि हम इस अध्याय को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस अध्याय में अजगर जो है वो एक औरत के विरोध में खड़ा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे 11वें वचन में वो कैसे ओवरकम हुए? हम ऑलरेडी लेसन स्टडी में भी जो है वो एस्तर की कहानी को हमने देखा। एस्तर की कहानी में क्या था कि जो शैतान के रूप में हामान था, वो मॉर्डेकाई से जो है वो नफरत कर रहा है, क्योंकि मॉर्डेकाई जो है वो खुदा के हुक्मों के अनुसार उसके सामने अपने सिर को जो है वो नहीं झुका रहा, और उसके अकेले के कारण उसे पूरी इज़राइल के ऊपर जो है एक डिक्री पास की, जिस डिक्री में ये था कि वो एक दिन यानी 12वें महीने के 13वें दिन जो है, जो अडार का महीना था, उस दिन जो है वो सारे इज़राइलियों को जो है दूसरी कौम के लोग जो है वो मार दे। पर उनको बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? एक अलग लॉ जो है वो दिया गया, जो कि एस्तर के जरिए से राजा एस्तर ने राजा से होकर जो है उस लॉ को जो है वो जारी जारी किया, जिसमें कि प्रत्येक जन जो था वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, वो अपने शस्त्र को उठा सकता था, ताकि जो कोई भी उसे मारने के लिए आए उसके पास पूरा हक था कि वो इस इंसान को मार दे। यानी मर्डर नहीं हो रहा था, कत्ल हो रहा था। और वो कत्ल किस बात के लिए? अपनी सेल्फ डिफेंस के कारण हो रहा था, क्योंकि वॉर जो है वो छिड़ी हुई थी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं डू नॉट मर्डर, और उस चीज को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मर्डर नहीं था, ये अपना सेल्फ डिफेंस के कारण जो है वो लॉ दिया गया कि तुम मार सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो प्रकाशित वाक्य उसका हमने अभी 12 अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ी, वहां पर भी खुदा के लोग किस तरह से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को जो है वो ओवरकम किया है। पढ़ दें एक बार फिर। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा की टेस्टमनी को, जो टेस्टमनी उन तक पहुंची थी, उस टेस्टमनी को जो है वो बना के रखा। जब हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी पहली 3 आयतें, तो वहां पर भी जो है यूहन्ना जब पत्री लिख रहा है तो वो अपनी टेस्टमनी दे रहा है, खुदा की टेस्टमनी दे रहा है। कैसे कि उन्होंने फर्स्ट विटनेस जो है प्रभु यीशु मसीह की है, उन्होंने उसे छू कर देखा, उन्होंने उसको आंखों मतलब उसके साथ जो है वो रहे हैं, और उसकी टेस्टमनी दे रहा है। गलेतियों की पुस्तक में आप देखेंगे पौलुस कह रहा है कि अगर जो कुछ हमने प्रचार किया है, या जो हमने प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनी दी है, अगर उसके विरोध एंजल भी या फरिश्ता भी आकर तुम्हें कुछ अलग से प्रचार करे तो उस पर हाय। सो विटनेसिंग जो है वो ट्रू विटनेसिंग खुदा मांग रहा है, फॉल्स विटनेसिंग खुदा नहीं मांग रहा है। इसीलिए हम देखते हैं शुरुआत से कि निर्गमन उसके 16 उसकी 34 आयत से ही जो है वो टेस्टमनी शब्द जो है वो इस्तेमाल होने लगा, कि आर्क ऑफ कवेनेंट में खुदा के 10 हुक्म और हरून की छड़ी और मन्ना जो था, वो एक तरह की टेस्टमनी थी उनके सामने, कि खुदा ने किस तरह से अपने लोगों को 40 साल बियाबान में मन्ना खिलाया, और उस मन्ने के साथ जो है उन्हें आशीष और बरकत दी। सो टेस्टमनी एक साक्षी देना है, और शैतान किस तरह की साक्षी जो है वो हमारे लिए दे रहा है। बाइबल में लिखा, अगर प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 10 आयत को देखें, तो वहां पर जिक्र आता है कि ही इज एन एक्यूजर। वो जो है हमारी गलत साक्षी जो है वो दे रहा है। पढ़ते मेरे साथ, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही। जी। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला
जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। मैन, सो यहाँ पर हम एक साक्षी देख रहे हैं जो कि सच्ची है, और दूसरा इंसान किसको दिखाया जा रहा है बाइबल में, जो कि हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाता है। सो बाइबल में हुक्म है कि तू किसी भी तरह से गलत किसी की टेस्टमनी, किसी का रिकॉर्ड, किसी की विटनेसिंग जो है वो तू ना करना। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा, जज नॉट, ऐसा ना हो कि तुम्हें भी जो है वो जज किया जाए। सो किसी भी तरह से हम गलत साक्षी जो है वो ना दे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। जी। भला यूहन्ना 5:9। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में खुदा का दास जो है यहाँ पे क्या लिख रहा है, कि जब हम लोगों की गवाही को अहमियत देते हैं तो परमेश्वर की गवाही क्या उससे बड़ी नहीं है? उसकी गवाही जो है वो बड़ी है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 17 आयत में अजगर जो है वो उस स्त्री से और उसकी शेष संतान से जो है वो क्रोधित हुआ। वो इसलिए हुआ कि वो क्या कर रहे थे, वो खुदा के 10 हुक्म रख रहे थे और यीशु मसीह की गवाही को रख रहे थे। यूहन्ना भी यहाँ पे, जहां की प्रकाशित वाक्य उसने लिखा है, उसके बाद जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील लिखी गई है, तो यूहन्ना अपनी पत्री में भी यही बयान कर रहा है कि इंसानों की गवाही से बढ़कर किसकी गवाही है? खुदा की गवाही है, यीशु मसीह की गवाही है। और उसकी गवाही 2 विटनेसेस जो है वो दी गई हैं, क्योंकि जब जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया तो हम किसकी विटनेस देख रहे हैं? हम पिता की वहां पर जो है वो विटनेस देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जो है वो कबूतर की नाई उन पर आया, उसकी विटनेस जो है वो देख रहे हैं। सो इसलिए बाइबल में लिखा कि 2 विटनेस को क्या किया जाए, उस पर विश्वास कर लिया जाए। सो यूहन्ना ये कहने की कोशिश कर रहा है, इंसानों की विटनेसेस को तुम इतनी अहमियत देखते देते हो, तो खुदा की विटनेस को या उसकी टेस्टमनी को हमें कितनी जो है वो अहमियत देनी चाहिए। सो टेस्टमनी यानी खुदा विटनेस कर रहा है। और यही जो शेष संतान या आखिरी समय में जो वफादार लोग हैं वो क्या करने वाले हैं? वो प्रभु यीशु मसीह के हुक्म रखने वाले हैं और यीशु मसीह की गवाही को रखने वाले हैं। यीशु की गवाही क्या है? आइए हम देखते हैं यशाया उसका 8 और उसकी 20 आयत, 16 और 20 आयत। जी। 16 और 20। जी। चितौनी चितौनी का पत्र बंद कर दे। चितौनी का पत्र बंद कर दो। मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। ओके, चितौनी क्या, यहाँ पे चितौनी शब्द आया है और अंग्रेजी में जो है इसे टेस्टमनी कहा गया है। बाइंड द टेस्टमनी, जो परमेश्वर ने अपनी गवाही दी है, किसमें गवाही गवाही उसकी होती है? उसके कलाम में जो उसकी गवाही है, उसने कहा उसको बाइंड कर दो और क्या करो, डिसाइपल्स, जो उसके चेले हैं उस पे उसके हुक्म जो है वहां पर उनको सील कर दो। यानी हुक्म से खुदा अपने लोगों को सील कर रहा है, टेस्टमनी से वो उनको बांध रहा है। सो इसका मतलब खुदा का कलाम, चाहे 10 हुक्म भी उसमें क्यों ना डाले गए हैं, वो सारा का सारा मिलकर हमारे लिए क्या है? टेस्टमनी है। कि वो, अगर हम उसे मानते हैं तो वो टेस्टमनी बन जाती है कि हम उसे जानते हैं। और इसीलिए हमने कवर्नेंट को सीखा था कि कवर्नेंट में क्या है, कि परमेश्वर अपने रोल को करता है, हम उसके हुक्मों को मानते हैं। तो फिर वो क्या हो रहा है, एक अहद में जो है वो बन जा रहा है। आइए देखते हैं यशाया 8 और उसकी 20 आयत। जी।
व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए फोना फटेगी। सो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या कहा कि किसके किसके अनुसार बोलना है? हुक्मों के अनुसार और यीशु मसीह की साक्षी के अनुसार, जो खुदा ने आकर हमें साक्षी दी है, जो खुद वो टेस्टमनी दे रहा है, उसकी जो है वो क्या करें? चर्चा किया करें। अगर हम अपनी टेस्टमनी की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो हमने क्या किया? हमने प्रभु यीशु मसीह की टेस्टमनी की चर्चा कम कर दी। और इसलिए खुदा के वचन में क्या लिखा है? जो अपना डंका बोल रहे हैं उनमें ज्योति नहीं है, पर जो खुदावन की टेस्टमनी, उसकी विटनेस, जो कलाम में कलम बंद है, उसकी चर्चा करते हैं, खुदा उनको अपना चेला जो है वो बता रहा है। खुदा अपनी मोहर उनके ऊपर जो है वो लगा रहा है। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 26 से 27 आयत। जी। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। आमेन। सो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि खुदा पवित्र आत्मा को जब भेज रहा है तो पवित्र आत्मा किसकी साक्षी दे रहा है? प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह की साक्षी दे रहा है। सो Yes। इसका मतलब, अगर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिखे हुई साक्षी को अगर उसके कॉन्ट्ररी बोलने लग जाए, तो क्या फिर ऐसा नहीं होगा कि खुदावन यीशु मसीह को कहने लगे कि तू तो शैतान की तरफ से जो है वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर घर के अंदर ही बंटवारा हो जाए तो वो कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? तो अगर गॉड हेड के बीच में ही कंट्रोवर्सी हो गई तो वो कैसे इकट्ठे काम कर पाएंगे? सो इसलिए हम देखते हैं कि जो खुदा ने साक्षी दी है, जो आर्क ऑफ कवेनेंट हम निर्गमन में देखते हैं, अगर उसकी साक्षी है तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही साक्षी जो है वो हमें दी है। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह की साक्षी दे रहा है। तीनों एक ही चीज जो है वो बोल रहे हैं और उनमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि किसी की भी तुम झूठी साक्षी मत देना। आई एम सॉरी। ऑलराइट। सो आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय और उसकी 18 आयत। जी। और उसने देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इज़राइल की रही है कि वो खुदा की साक्षी को नहीं मान रहे थे। खुदा के वचनों को जो है वो नहीं माना जा रहा था। और यही चीज जो है हम प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं कि सिर्फ खुदा के चुने हुए लोग उसकी टेस्टमनी को मान रहे हैं। दूसरी टेस्टमनी कौन सी दिख रही है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में? जहां पर एक अ, पशु है, जो पशु क्या कर रहा है? कॉन्ट्रफिट खड़ा कर रहा है, जिसमें वो परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है, अपना नाम दे रहा है। और बाइबल में लिखा है कि समस्त धरती और समस्त लोग जो हैं वो उसकी उपासना कर रहे हैं। क्या वो राइट विटनेस दे रहे हैं या हम्म। फॉल्स विटनेस दे रहे हैं? इसीलिए यशायाह उसका 8 उसकी 20 में लिखा है कि अगर वो खुदा के हुक्मों की और खुदा की टेस्टमनी की अगर वो चर्चा नहीं करते हैं तो उनमें ज्योति नहीं है। सो कोई भी इंसान चाहे प्रचार में भी वो गलत प्रचार कर रहा है तो वो किसके हुक्म के अधीन आ रहा है? कि वो फॉल्स विटनेस दे रहे हैं। अगर सबत का दिन पवित्र है और मैं संडे के दिन की जो है वो घोषणा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं उसको उस दिन को जो है वो ऊंचा कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया? मैंने परमेश्वर की फॉल्स विटनेस जो है वो कर दी।
उसकी साक्षी मैंने गलत कर दी। तो इसलिए हम जो है नौवें हुक्म के अधीन जो है हमने पाप किया, क्योंकि हमने अपनी साक्षी को प्रथम स्थान दिया और परमेश्वर की साक्षी को या परमेश्वर की टेस्टमनी को जो है वो रद्द कर दिया। सो किसकी साक्षी में हम आज हैं, ये मायने रखता है। और अगर हम अपनी साक्षी में या इंसानों की साक्षी को बेहतर जान रहे हैं खुदा से, तो फिर ये हमारी गिरावट का कारण जो है वो बन सकती है। सो आइए हम जो है परमेश्वर के विरोध में किसी भी तरह से फॉल्स विटनेस ना बने, हम ट्रू विटनेस बने, जैसे कि खुदा के चेले रहे हैं। जैसे कि यूहन्ना ने भी जो है उसके पहले यूहन्ना उसके पहले ही अध्याय के पहली 3 आयतों में जो है वो जिक्र कर रहा है कि हम उसके विटनेस हैं, और वो पहले विटनेस थे। इसीलिए उन्होंने खुदा की जो है वो टेस्टमनी दी, और खुदा ने उनकी टेस्टमनी अपने कलाम में कलम बंद रखी, और आज तक जो है वो बरकरार है। हमारी भी टेस्टमनी, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा इकरार दुनिया के सामने करते हो तो मैं तुम्हारा इकरार पिता के सामने करूंगा। और पिता से वो क्या इकरार करता है जजमेंट में, कि ये मेरी दुल्हन है, और इनको मैं अपने लहू से निजात देता हूँ। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में जो लोग ओवरकम हुए वो खुदावन यीशु मसीह के लहू से और उसकी साक्षी से जो है वो ओवरकम हुए। सो दूसरे शब्दों में और संक्षेप में अर्थ यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से बचाए गए हैं, उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं। पर उसके बाद हम हुक्म ना तोड़ें, उसके कलाम को विटनेस समझते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम हमेशा का जीवन पा सकें। आमीन। मैन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के खुदाबंद, हम आपकी इबादत, आपके नाम को जलाल देते हैं। और आपके खुदाबंद हम धन्यवादित है और आपकी शुक्रगुजार है कि आपने आज का दिन हमारा जीवन मुबारक किया। हमारे गवाही खुदाबंद आप है कि आप हमारे साथ सदा है और आप हमारे गवाही करते हैं, और सदा आप हर एक चीज़ों में खुदाबंद आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है। खुदाबंद आपका धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए और इस अच्छे और साफ कलाम के लिए खुदाबंद। इसमें कोई मिलावट कभी नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर आज हम देखते बहुत से लोग खुदावंद इसके विपरीत प्रचार कर रहे हैं, और हम देखते हैं जो इसके विपरीत प्रचार कर रहे हैं खुदावंद उनकी गवाही भी वैसे ही बन चुकी है। परंतु खुदावंद हमारी सिर्फ और सिर्फ गवाही यीशु नाम में हो और इस वचन में हो, और हमारी यही घमंड हो कि हम आपको जानते और समझते हैं कि आप वही परमेश्वर है जो पृथ्वी पर धर्म, न्याय और करुणा के काम करते हैं खुदावंद, और आप इसी से प्रसन्न होते हैं। हम आपसे मांगते और चाहते हैं हमारी गवाही भी किसी भी तरीके से इस दुनिया के साथ, दुनिया के रूल्स के साथ ना जाए, किसी कलीसिया के साथ ना जाए, परंतु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आप ही की और आप ही के वचन में खुदाबंद आप ही हमारी गवाही सदा के लिए ठहरे। हम अपना स्टैंड आप पे लेना चाहते हैं, आप हमें सिद्ध करें एंड आप हमें आपके राज्य के लिए बढ़ाए। खुदा, जितने लोग ने इस कलाम को सुना है उन पर आपकी आशीष बनी रहे, और आपकी आशीष, आपका कलाम उनके जीवन में ग्रो होता चला जाए। हम किसी भी तरीके से अपनी भूमि को खुदावन एक ऐसी भूमि ना बनाए जो परमेश्वर आपके वचन के विपरीत है खुदावन, परंतु एक अच्छी भूमि बनाकर आपके कलाम में हम बढ़ते चले जाएं। आवश्यक है आप बढ़े हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जाए। और ऋतुस ने ग्रुप को जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते खुदा सबको आप आशीष करें और आपके राज्य के लिए चलाएं। आवश्यक है आप बढ़े हम घटे, आप मुबारक पाया जाए। सारा जलाल आपको देते हुए इस जो कि यीशु के नाम में मांगता हूं, उसने से कहीं कीजिए, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम उसे रूबरू ना देख लें इसी तरह से बना रहे। आमीन।